पुराने वक्त में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वह चारों ही लाडले थे, लेकिन थे एक नंबर के बेवकूफ। जब वह आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पाले। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काटकर आपस में बांट लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत यह बनी कि घोड़े के बाकी शरीर को कैसे बांटा जाए। वह घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक आदमी वहां से गुजरा। उसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में मीटिंग हो रही है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताएं हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। उस आदमी ने कहा, यह तो बहुत आसान है, ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो रकम आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान जब वह जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे और जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वह गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, अब्दुल ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वह अब्दुल को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंटनी के पांव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, यह देखो ऊंट के पांव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई यह किसी नर ऊंट के पांव के निशान है। तीसरा कहने लगा, यह ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी परेशान हालात में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? इनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो आदमी कहने लगा, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, यह बताओ ऊंट कहाँ देखा? उस पर उन्होंने एक साथ कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वह आदमी कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से संबंधित इतनी जानकारी है और फिर भी तुम इनकार करते हो, भला यह क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, यह औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, यह घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई यह तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वह आगे बढ़े तो एक आदमी भागा भागा आया। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो नाराज होकर घर से निकली है। अब दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल से पेट से भी है। उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बताओ वह कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से एक जुबान में होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वह आदमी कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब तुम यह कह रहे हो कि इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं, मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। चारों भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो, ताकि वह इस मामले को कोई फैसला कर सके। अब वो आदमी भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वह शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, यह अब्दुल का घर कहाँ है? उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त उस घर से एक आदमी निकला। कहने लगा, अब्दुल मैं हूँ, कहो क्या बात है? वह भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, हमें वापस कर दो। अब्दुल कहने लगा, मैं अपने घर पर हूँ, तुम लोग पागल हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? वह भाई कहने लगे,
अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास चलो। अब यह सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने इनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर में पेश हुए हैं। फिर सबने बादशाह को तमाम बातें बारी बारी बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के अनुसार तमाम बातें सही सही बताई और फिर कहते हैं हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा आदमी कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही जानकारी दी है और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले भी यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? उन भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले तवज्जो से सुन लें। रात को अब्दुल ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अभी वह इतना ही कह पाए थे कि अब्दुल ने कहा, जहां पना, मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, मुझे ये लोग बिना वजह पकड़ लाए हैं। अब बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, यह बताओ, जब अब्दुल घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने इसे देखा? वह भाई कहने लगे, हुजूर, हम में से किसी ने इसे नहीं देखा। फिर बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुम लोगों ने इसे देखा ही नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और यह जो दूसरे लोग तुम्हें अपने मुकदमे में मुलजिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? इन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, यह लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इसी इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा कि क्या वाकई में तुम्हें इल्म गैब आता है या तुम बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने सही सही बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई में इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या चीज है? वह चारों भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई छोटा ताज भी है। तीसरा कहने लगा, इसके बीज में दाने हैं। चौथे ने कहा, यह क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है? अब बादशाह को यकीन हो गया कि यह भाई सच्चे हैं और ये इल्म गैब जानते हैं। बादशाह ने अब्दुल से कहा कि इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या इसकी कीमत अदा करो, और दूसरों से कहा कि जाओ तुम अपना ऊंट और यह अपनी बीवी को तलाश करें, क्योंकि यह भाई वाकई में इल्म गैब जानते हैं। अब्दुल से घोड़े की कीमत वसूल करके इन चारों भाइयों ने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीद ली और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के समय वह एक जंगल में पहुंचे। वहां घने पेड़ के जंगल थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकान से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली करके मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाई पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं, भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में प्लान कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक भेड़ ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर भेड़ पर दे मारा और कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। जब वह काफी देर भागते रहे तो थक गए और उनकी सांसें फूलने लगी। भागते भागते वह रुके और एक ने कहा, गिनती करो, क्या हम सब 4 हैं या नहीं? यह कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं गिनती करता हूं। फिर उसने गिनती शुरू की, ये 1, ये 2, ये 3, हम में से वाकई चौथा भाई गायब है। इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना और समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। इसी दौरान वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने इन चारों भाइयों की यह हरकत देखी तो समझ गया कि यह कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई? कहने लगे, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, जहां तुम हमें ले चलोगे हम वहां चलेंगे, तुम्हारे साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, यह 1। फिर दूसरे भाई का हाथ पकड़ा और कहा, यह 2। इसी तरह गिनती पूरी की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार ने उनसे पूछा, तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे थे?
उन्होंने एक आवाज में कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थी और भेड़ें हमें मारने के लिए प्लान कर रही थी। घुड़सवार ने उनसे कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों के साथ सुलह करवा सकूं। जब वह जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भेड़ वहां मरी पड़ी थी। एक भाई कहने लगे, यही वह भेड़ है जो हमें मारने का प्लान बना रही थी। जंगल में पहुंचकर जब उनकी नजर भेड़ बकरियों पर पड़ी तो चारों भाई घबराने लगे। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक को सर पर थपकी दी। फिर उसने भाइयों से कहा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इसके बाद उसने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर घर पहुंचा। चारों भाई भी उसके साथ थे क्योंकि वे उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। उसने इन चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और सबकी जिम्मेदारी लगाना शुरू की। तुम भेड़ बकरी चराने के लिए ले जाओगे। दूसरे से कहा, तुम बैलों के जोड़े के लिए घास काट कर लाओगे और इन्हें खिलाओगे। तीसरे से कहा, मेरी माँ बीमार है, तुम उसका ख्याल रखोगे और याद रखना उस पर कोई मक्खी ना बैठ पाए। और आखिरी को कहने लगा, तुम गेहूं की फसल की कटाई करके एक जगह तरीके से रख दो। अपना अपना काम इन चारों भाइयों को सुपुर्द करके घुड़सवार अब अपने काम और कारोबार में बिजी हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो एक डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की मां पर कोई मक्खी बैठती तो मक्खी को डंडे से मारता और वो बेचारी बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही। 3-4 जोरदार डंडे लगने के बाद वह बुढ़िया बेचारी दम तोड़ गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वह बिल्कुल खामोश और शांत हो गई तो उसने सोचा शायद यह बुढ़िया आराम कर रही है। उसने बुढ़िया पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा कि यह काम बहुत मुश्किल है और वह यह नहीं कर सकता। लिहाजा उसने फौरन दोनों बैलों को जबह किया और उनके मुंह घास और भूसे में गाड़ दिए ताकि वह खुद खाते रहें। गेहूं की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी उसने सोचा यह बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। यह सोचकर उसने गेहूं की फसल को आग लगा दी। अब चौथा भाई जो भेड़ों को लेकर गया था वह भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक वहां भेड़िया आ निकले और भेड़ों को एक एक करके खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते बेचारे कितने भूखे हैं, लगता है इनके मालिक इनको खाने के लिए कुछ नहीं देते। इसने भेड़ों को वहीं छोड़ा और खुद वापस घर लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछने लगा, क्या तुमने मेरी माँ की अच्छी तरह खिदमत की? वह भाई कहने लगा, जनाब आप क्या पूछते हैं, जब से आप गए हैं वह आराम कर रही है। जब घुड़सवार ने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून से लाल था और वह मर चुकी थी। घुड़सवार अब रोने धोने लगा और सोचा कि दूसरे भाइयों की भी खबर लूं, न जाने उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। जब उसने बैल वाले से पूछा कि तुमने क्या किया तो वह कहने लगा, अभी तक बैलों के मुंह भूसे में डाले हुए हैं ताकि उनके पेट अच्छी तरह से भर जाएं, वह तो खुद ही खाते जा रहे हैं। जब घुड़सवार ने देखा तो बैलों के सर कटे हुए हैं और भूसे में दफन थे। उसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया, मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पकाएगी, मैंने गेहूं को ही भून दिया। जब घुड़सवार ने देखा तो उसकी पूरी गेहूं की फसल जली हुई थी। अब घुड़सवार ने आखिरी भाई से पूछा, भेड़ बकरियां कहाँ हैं? तो वह कहने लगा, इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं, आज तक मैंने ऐसे भूखे कुत्ते नहीं देखे। वह आकर बकरियों को खाने लगे, मैंने उन्हें खाने दिया और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। घुड़सवार ने उसकी सारी बातें सुनी, सर पीट लिया और फिर चारों को तलब करके कहा, तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम लोग हो ही भोले और बेवकूफ, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब तुम सब ऐसा करो कि एक बेलचा लेकर कब्रिस्तान जाओ और वहां एक ऐसी कब्र तैयार करो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हुए और वहां पहुंचकर एक ने बेलचा मारा तो दूसरे भाई ने अपना कान वहां रख दिया और कहने लगा, यह कब्र तो कान से बड़ी हो गई। बाकी भाइयों ने भी अपना अपना कान उस कब्र के निशान पर रखा और कहने लगे, यह कब्र तो कान से बड़ी बन गई। उन्होंने सोचा घुड़सवार पहले से ही उनसे नाराज है और अगर कब्र बड़ी बन गई तो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ा और यह सोचकर घर पहुंच गए कि कब्र बन चुकी है। तो घुड़सवार हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उसने पूछा, क्या तुमने कब्र भी खोदी या वैसे ही वापस आ गए?
वह भाई कहने लगे, जनाब यह कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खोद कर आ भी गए। घुड़सवार ने कहा, इस काम में तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली। चलो मेरे साथ, चलो मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र तलाश करने लगे, मगर वह कब्र कहीं नजर नहीं आई। कब्र तलाश करते करते काफी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला, जनाब यह देखो, यह कान के बराबर कब्र। घुड़सवार कहने लगा, अरे बुद्धू, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, यह तो महज एक मुट्ठी भर कब्र है। फिर उसने कहा, तुम चारों भाई जाओ और मेरी माँ की लाश को ले आओ, मैं खुद इसके लिए कब्र खोद दूंगा। वो चारों भाई गए और मुर्दा बुढ़िया को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में वो बुढ़िया चारपाई से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। घुड़सवार ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? उन्होंने कहा, जनाब हम लाश लेकर आ रहे थे, लेकिन वह रास्ते में कहीं भाग गई। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, हमने जो देखा वह यह है कि चारपाई खाली है। घुड़सवार कहने लगा, यह कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा भाग जाए? फिर गुस्से में कहने लगा, जाकर मेरी माँ को जिस तरह भी मुमकिन हो तलाश करके लाओ, वरना उसकी जगह तुम चारों को यहाँ दफन कर दूंगा। चारों भाई बुढ़िया की लाश तलाश करने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो लकड़ियां जमा कर रही थी। उन्होंने उस बुढ़िया से कहा, तुम यहाँ लकड़ियां जमा कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियां दे रहा है, चलो हमारे साथ चलो। चारों भाइयों ने उस बूढ़ी औरत को जबरदस्ती चारपाई पर लेटा लिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वह बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती रही, मगर इन चारों भाइयों ने एक ना सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब इसे संभाल लो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। यह अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसे जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। घुड़सवार ने बूढ़ी औरत को देखा तो उसने माफी मांगी और कहने लगा, इन्होंने मेरी बूढ़ी माँ की लाश को कहीं गुम कर दिया है, उसकी जगह तुम्हें उठाकर ले आए हैं, मैं इसकी माफी मांगता हूँ। इसके बाद घुड़सवार खुद गया और अपनी माँ की लाश को तलाश करके लाया और उसे दफन किया। घुड़सवार इन बेवकूफ भाइयों की बेवकूफियों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के मारकर इन चारों को घर से निकाल दिया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।